सरकार हूं जिसे आपने आज से 11.5 साल पहले ऐसी ही अदालत में इस आदमी, इस जानवर, इस राक्षस के कत्ल के जुर्म में 20 साल कैद सख्त की सजा दी थी। कानून है। रुकिए, कानून न बंदा नहीं, कानून की आंखें खुल चुकी हैं। आपका स्वागत है। आज हम भारत में न्याय के प्रतीक लेडी जस्टिस में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे नया रूप दिया गया है, जो आधुनिक भारतीय कानून को न्याय के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, न्याय सभी को समान रूप से देखता है। यह बदलाव सिर्फ दिखावे का नहीं है, यह समानता, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दर्शाता है, जो आज के समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। परंपरागत रूप से लेडी जस्टिस को आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाया गया है, जो निष्पक्षता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि न्याय सभी को बिना भेदभाव के समान रूप से मिलता है। लेकिन यह छवि उपनिवेशी दौर से चलती आई है, जो भारतीय समाज की जटिलताओं को अक्सर नजरअंदाज करती रही है। तलवार, जो दंड और शक्ति का प्रतीक है, इस पुरानी सोच को और बढ़ावा देती है। आधुनिक भारत में जहां विविधता और सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण है, हमें न्याय के अर्थ को फिर से परिभाषित करना चाहिए। ये नई प्रतिमा इस बदलाव को दर्शाती है। समझते हैं कि आंखों पर पट्टी का हटाना क्या दर्शाता है। सबसे बड़ा बदलाव आंखों पर पट्टी का हटना है। यह निर्णय हमारे समाज में मौजूदा जटिलताओं को स्वीकार करता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून अंधा नहीं है, यह सभी को समान रूप से देखता है। खुली आंखों के साथ लेडी जस्टिस समाज की वास्तविकताओं को समझती है और हर मामले की व्यक्तिगत परिस्थितियों को जानने की कोशिश करती है। यह बदलाव एक अधिक निष्पक्ष कानूनी वातावरण बनाने में मदद करता है। तलवार की जगह संविधान का क्या सिग्निफिकेंस है? तलवार की जगह संविधान को पकड़ा जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि भारत में न्याय संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर आधारित है। संविधान को हाथ में लेकर लेडी जस्टिस यह दर्शाती है कि न्याय केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। न्याय के तराजू बना रहता है, जो कि निष्पक्षता और सबूतों के संतुलन को दिखाता है। ये नई प्रतिमा दर्शाती है डिसाइसिव ब्रेक फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसी, यानी यह एक न्यायिक प्रणाली को दर्शाता है जो नागरिकों की जरूरतों को समझने की कोशिश करती है। आंखों पर पट्टी का हटना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि न्यायपालिका को सामाजिक असमानताओं को कैसे दूर करना चाहिए। यह परिवर्तन केवल सिंबॉलिक नहीं है, यह हर किसी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अनुच्छेद 14 में भी दर्शाया गया है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात यह है, भारत अपने लीगल सिस्टम को बहुत दृढ़ता से मजबूत करता जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को हाथ में थामे रहना यह दर्शाता है कि न्याय को समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। तराजू निष्पक्षता का प्रतीक है, लेकिन न्यायपालिका को प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। नया सिंबल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका अन्यायों के खिलाफ सतर्क रहे। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की जरूरतों को समझने में मदद करता है। इट प्रमोट्स अ जस्टिस सिस्टम दैट इज सेंसिटिव टू सोशल कंटेक्स्ट। ये नई प्रतिमा दर्शाती है डिसाइसिव ब्रेक फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसी, यानी यह एक
न्यायिक प्रणाली को दर्शाता है जो नागरिकों की जरूरतों को समझने की कोशिश करती है। अपडेटेड सिंबल ना कि सिर्फ लोगों में जुडिशरी पर विश्वास को बढ़ावा देता है, बल्कि ये इस बात का सिग्नल है कि जुडिशरी अब से खुली बाजुओं से चेंज इन सोशल जस्टिस का स्वागत करती है। अब से कानून के हाथ लंबे ही नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए भी खुले रहेंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए लीगल स्टैंड अप को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुझे पता लगा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है, इसे भी आप खुली बाजुओं से स्वीकार करें। तो इस वीडियो को बनाने के बाद जब मैंने अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाई तो उनके मन में कुछ इस न्यायमूर्ति से रिलेटेड कुछ सवाल थे, जिसका आंसर मैंने सोचा मैं इस वीडियो में ही कर देता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। My very simple question is that the sword जो आप जिसने बताया कि वो तलवार थी जो वीडियो में बताई गई है कि मतलब लेडी जस्टिस तलवार पकड़ के खड़ी होती हैं, तो वो तलवार पनिशमेंट सिस्टम को सिम्बलाइज करती थी। तो क्या हम लोग इसलिए उसे पीछे छोड़ रहे हैं कि वी आर बिलीविंग इन रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी रादर देन द पनिशमेंट दैट पनिशमेंट लीड्स टू रिफॉर्मेशन? देखो, इसमें रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी की बात तो है ही है, बट यहाँ पे रिफॉर्मेशन ऑफ द अक्यूज्ड की बात ज्यादा है। जिसको दंड मिलना है उसकी रिफॉर्मेशन होना जरूरी है, जिसका एंड रिजल्ट सोसाइटी की रिफॉर्मेशन ही होगा। जो गलत कर रहे हैं अगर वो रिफॉर्म होंगे तो सोसाइटी अपने आप रिफॉर्म होगी और एक तरीके से उनको देखकर सोसाइटी रिफॉर्म होगी। तो मतलब स्वॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस करना आजकल के कंटेम्पररी इश्यूज को भी दर्शाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आजकल बेल एक एक्सेप्शन बन चुका है, बल्कि जेल एक रूल बन चुका है। दंड को रिप्लेस क्यों किया जा रहा है रिफॉर्मेशन से? बात है कि सोल पर्पस लॉ का रिफॉर्मेशन होना चाहिए। दंड तो एक मीन्स टू अचीव दोज एंड्स है, यानी एंड्स है रिफॉर्मेशन, एंड रिजल्ट है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हमने दंड को अपनाया, इन सब चीजों को अपनाया, बट दंड ही केवल क्या रिफॉर्मेशन का एक माध्यम है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को लाया गया था हमारे कानूनी प्रणाली में, बट वो चीजें आज हमें मतलब देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को रखते हुए ये कहा है कि आपको मतलब जो संवैधानिक मूल्य हैं, स्वतंत्रता, लिबर्टी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इन चीज़ों को आप नकार नहीं सकते। पनिशमेंट ठीक है, आप पनिशमेंट दे दीजिए, बट जब तक तथ्यों पर जो तराजू है उस पर आपने उन तथ्यों को तोला नहीं है, आप उसके बगैर आप कैसे पनिशमेंट दे रहे हैं किसी भी इंसान को? ये तो फिर वो बात है कि आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या रूल ऑफ फेयरनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब व्हाई द लोअर कोर्ट्स आर रिलक्टेंट इन गिविंग बेल टू द अक्यूज्ड, और बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ रहा है। क्या हमारे सेशन कोर्ट्स और हमारे हाई कोर्ट्स इतने समर्थ नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को लगाकर एक आम आदमी को बेल दे सकें? बल्कि बेल उसको सुप्रीम कोर्ट से जाकर भी मिल रही है। तो क्या डिफरेंस है कि एक हाई कोर्ट बेल नहीं दे पा रहा है बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट उसी केस में बेल दे रहा है? तो कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और यही चीज हमारे मुख्य न्यायाधीश ने जनता के सामने रखी। और इस स्टैच्यू को एक प्रेरणा स्तोत्र की तरह देखा जाना चाहिए कि सबसे ऊपर दंड नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होनी चाहिए। जहां पर दंड की जरूरत है वहां देने चाहिए, जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं उनके ऊपर अप्लाई होने चाहिए, बट जो सेफ गार्ड्स हैं उनके लिए भी कुछ मतलब हमारे पास प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, जिससे हम एक आदमी की पर्सनल लिबर्टी और एक तरीके से फ्रीडम और स्वतंत्रता को सिक्योर कर सकें।
न्याय की गुहार कोई सुन नहीं पाए। रुकिए, कानून ना बंदा नहीं, कानून की आंखें खुल चुकी हैं।